ईश्वर से जब आप प्रार्थना करने के लिए आप बैठते हो तो अपने कमरे में जा करके द्वार बंद करके आप प्रार्थना करें, ताकि जो आपके अंदर परमेश्वर अपने वचनों को डालेगा और वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हो, जब उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप उस समय लंबे समय तक आप प्रार्थना कर पाओगे। और जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे एकांत में होकर के, परमेश्वर हर एक शब्द को आपको सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो एक कोठरी में जा और द्वार बंद कर, ताकि जो आप एकांत में होकर के, गुप्त में होकर के आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना को वो सुन करके आपके उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। आगे 7 में क्या लिखा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। बाइबल आपसे यह कहती है कि जब आप प्रार्थना करें तो वहां पे अन्य जातियों के समान बकबक ना करें, क्योंकि उनके बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जब आप प्रार्थना करने के लिए आप बैठते हो तो जो आसपास के लोग जो बकबक करते रहते हैं, जो शोर मचाते रहते हैं, तो आप उस जगह पर लोगों को बता दें कि यहाँ पे शोर न मचाए, क्योंकि मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं अब। और जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और उस समय मैं बता रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे और बगल से आपके कानों तक वो आवाज पहुंचेगी, तो आपकी ध्यान भटक जाएगा, आपका मन इधर से उधर हो जाएगा, आपका ध्यान उसकी बातों पे चला जाएगा और परमेश्वर से सही रीति से आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। और आपको ऐसा लगेगा कि जब उसने ऐसी बात कहा और कुछ शब्द को सुनने के लिए आपकी ध्यान उसकी बातों की तरफ चली जाएगी। हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रार्थना करें तो आप एक कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके आप प्रार्थना करो और वहां पे किसी व्यक्ति की आवाज भी ना पहुंचे, बिल्कुल शांत जगहों पे प्रार्थना करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे तो एक ही घर है और कैसे मैं उस घर में प्रार्थना करूं। मैं कह रहा हूं कि जो समय अगर आप सुबह पहले उठते हो तो आप सुबह के टाइम में आप प्रार्थना करो, उस समय कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप जैसे लोग सोते हैं उसके बाद प्रार्थना करो, क्योंकि जब आपकी परमेश्वर की और आपकी ध्यान होकर के जब प्रार्थना आप करेंगे, आपकी जो वचन है, जो आपकी शब्द है, वो परमेश्वर की तरफ हो जाएगा, तभी परमेश्वर आपके उस प्रार्थना को उत्तर देगा। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं हाली जल्द से मैं प्रार्थना करूं और उसकी बातें जो आपके कानों तक पहुंचती है और आप चाहते हो कि जल्द से प्रार्थना करके उनकी बातें को सुने। आपके अंदर शैतान ये चाहता है कि तू प्रार्थना तो नहीं करे, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना करते हो, थोड़ी सी प्रार्थना करके आप परमेश्वर के दिखावे के समान प्रार्थना करके फिर उठ करके चले जाते हो। इसीलिए बाइबल कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे एक कोठरी में जा और द्वार बंद कर, और उस समय कोई भी किसी भी व्यक्ति के वो शब्द आपके पास न पहुंचे, और आत्मिक में होकर के आप प्रार्थना करें, आत्मा में होकर के प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना को उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। और जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है कि जब तू प्रार्थना करते हो तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हारे किन किन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, जब आप प्रार्थना करने के लिए जाओ तो आप एक कमरे में बंद हो जाओ और उस समय आप प्रार्थना करना शुरू करो, और वैसी प्रार्थना को परमेश्वर सुनना पसंद करता है। हालेलुया। और जो आप परमेश्वर से, जो आप गुप्त में होकर के प्रार्थना करना शुरू करोगे, परमेश्वर आपके हर एक गुप्त प्रार्थना को वो सुन करके वो आपके गवाही के साथ वो उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो
तो और भी किन किन चीजों के ऊपर, किन किन शब्दों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो तो सबसे पहली चीज, प्रार्थना करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे और जो आपके मन में आया, जितना आपको आया, आप उतना प्रार्थना करके आप उस जगह से उठ गए। जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया तो परमेश्वर को भी एक नियम है, उनके वचन के अनुसार आपको चलना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही लोगों के जीवन में हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करें तो आपके इन शब्दों के ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए, और किस प्रकार से आपको प्रार्थना करने से पहले, जो प्रार्थना आप करेंगे, प्रार्थना करने से पहले आपको किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। हालेलुया। तो जो अभी आपने सुना कि जब आप प्रार्थना करें तो एक कोठरी में जा और द्वार बंद करके आप एकांत में होकर के प्रार्थना करें, शांत जगह पे आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी 100% आपकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।